हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। आज ना बच्चों का लास्ट यूटी है, इसके बाद फिर यूटी जो है ख़त्म हो जाएंगे इनके। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं लग गई थी जल्दी जल्दी से घर के कामों में। आज तो लंच मैंने उनको साथ में ही दे दिया था, क्योंकि फिर दोबारा जाने देने जाना पड़ता है ना, तो आधा घंटा तो मेरा चला जाता है। और आज जो है ना बहुत सारे काम हैं, क्योंकि 2 दिन से ना चले जाते हैं हम लोग पार्टी में, तो बहुत सारे काम हैं जो कि नहीं हो पा रहे थे। फिर वैसे आप चाहे घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, थकान तो हो ही जाती है। तो आज मैंने सोचा कि जितने मैं कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें जाना था। तो यहाँ पे ना मोटर चल रहा था, बर्तन वगैरह मैंने धोए थे, तो ऊपर आई ना, तो मैंने सोचा इन पौधों वगैरह में भी पानी डाल देती हूँ। सारे पौधे ना लगभग सूख गए हैं, क्योंकि ये सारे ना सब्जियों के पौधे लगा रखे थे, जो भिंडी होती है और बेलें होती हैं। अगर फूल वगैरह होते ना तो वो तो टिक भी जाए, इसमें भिंडी लग लग के और वो ख़राब हो चुकी हैं। पर मैं नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि भाई उन लोगों ने लगाया हुआ है, मकान मालिक लोगों ने, तो भाई उनको तोड़ना हो नहीं तोड़ना हो, या मुझसे अगर बोल दे तो अलग बात है। मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे कभी कुछ नहीं लेती। तो उसके बाद ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए, और जैसे मैंने बताया बहुत सारे काम थे, तो कपड़े भी बहुत सारे धोने थे मुझे, 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे। और आज धो लूँगी ना तो फिर नेक्स्ट डे मैं फ्री रहूँगी। संडे है, बच्चे भी घर पे रहेंगे, और फिर हमें जाना भी है शादी में। मतलब संडे को शादी थी, और मतलब दिन में ही निकलना था एक्चुअली, तो इस वजह से टाइम भी नहीं मिलता। और भी तैयारियां वगैरह करनी थी, तो कपड़े ना मैंने आज धो लिए। और बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी होते हैं, तो मैं ज़्यादातर सैटरडे को ही धो देती हूँ, ताकि मंडे को मतलब पहन के जाना होता है। संडे को फिर ये हो जाता है ना, कभी धूप ना आए या कभी कुछ ऐसे हो जाए, तो इस वजह से फिर मैं एक दिन पहले ही मतलब सैटरडे को ही धो देती हूँ, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ काम से। तो यहाँ पे धूप तो नहीं के बराबर ही आती है, मतलब बहुत हल्की हल्की आती है। चाहे तो मतलब सूरज निकलता है तब आएगी थोड़ी देर, और फिर जब ढलने का टाइम होता है तो थोड़ी देर आ जाती है। अदरवाइज़ हमारे छत पे नाम बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है, क्योंकि चारों तरफ ना ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बस हमारा जो छत है वही मतलब नीचे पड़ता है, तो इस वजह से धूप कहीं से भी नहीं आती है। तो यहाँ पे ना कपड़े सारे डाल दिए थे। बच्चों के सॉक्स तो लगभग मुझे ना एक दिन छोड़ के एक दिन तो धोना ही पड़ता है, और मैंने काफ़ी सारे रखे भी हैं, 5-6 जोड़ी, ताकि मतलब बच्चे ठंडे में ना घूमें, क्योंकि पता नहीं चलता कब गीला कर लेते हैं कब गंदा कर देते हैं, इस वजह से। तो कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने, और फिर बच्चों को स्कूल से मैं लेके आ गई थी। बच्चों को ले जाती हूँ तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और खाने में ना मैं आज बना रही हूँ लापसी। एक दिन मैंने पहले भी बनाया था और बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। तो आज भी मैं बना रही हूँ, बट दलिया जो है ना बस ख़त्म ही होने वाला है। अभी जब मैं जाऊँगी ना सामान लाने, तो मैं दलिया ज़्यादा लेके आऊँगी, क्योंकि लापसी जो है ना बहुत हेल्दी भी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दलिया डाल दिया है। दलिया को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये लापसी ना जब भी हम लोग जाते थे ना खाना, मतलब राजस्थानी खाना खाने बाहर जाते थे, दाल बाटी चूरमा, तो ना वहाँ पे देता था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता था, और मैं सबसे ज़्यादा यही खाती थी। तो फिर मैंने इसकी रेसिपी देखी, और इतने इजीली मैंने बनाया ना इसको, बहुत ही आसानी से, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ना दलिया को मैंने फिर अच्छे से भून लिया था, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है गुड़। आप चाहो तो चीनी में भी बना सकते हो, पर गुड़ में मतलब हेल्दी भी होता है, अच्छा लगता है। अभी गुड़ को ना मैं तब तक पकाऊंगी इसके साथ, जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता, हल्का हल्का सा इसका कलर जो है दलिया पे नहीं आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि दलिया भी गर्म है, कुकर गर्म है, तो गुड़ जो है जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ना मैं इसमें डालूँगी पानी। तो हम जितना दलिया डालते हैं उसका डबल जो है वो पानी डालते हैं। मैंने ना इसमें आधा कप और दलिया ऐड कर दी, मतलब किया था, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सोचा सारा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल के इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स, और कुकर को भी हम बंद कर देते हैं। 1 या 2 सीटी लगाएंगे, और बस हमारी लापसी जो है बन के रेडी है। किस किस को पसंद है लापसी, और किस किस ने बनाया है घर पे, बताना, बहुत टेस्टी लगती है। नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे लापसी जो है बन चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली बार जब बनाई थी ना, तो बच्चों को उतनी पसंद नहीं आई थी, मतलब थोड़ा बहुत ही खाया था, उसके बाद नहीं खाया था। पर जब मैंने सेकंड टाइम बनाया ना, तो दोनों को ही बहुत पसंद आया।
कई बार चीज़ें होती है जब आप पहली बार बनाती हो ना तो समझ में नहीं आता है, स्वाद नहीं आता, पर दूसरी बार बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म लैप्सी रेडी है और हम लोग खाना में ये खाएंगे। दिन में ना मतलब वहाँ पे जो पार्टी जहाँ पे हुई थी ना, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, तो वो सब भी हम लोगों ने खा लिया था, तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी। फिर ये है शाम के टाइम का, दिन में हल्का फुल्का खाया था तो शाम को हल्की वाली भूख तो लगी जाती है। तो अभी ना सबसे पहले तो मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कपड़े इतने सारे हो गए थे ना, तो मैं बहुत मतलब थकान हो गई थी। तभी शाम के टाइम जो है मैं इसको गैस वगैरह जो है अच्छे से साफ़ करूँगी। उसके बाद जाके ना फिर मैं चाय बनाऊँगी। गैस पे थोड़ी सी भी गंदगी रहती है ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता रहता है, मतलब थोड़ा एकदम साफ़ सुथरा रहे ना तभी अच्छा लगता है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। कुछ लोगों के कल व्लॉग पे कमेंट आए थे कि हमारा हाफ़ मोनेटाइजेशन हो गया है बट वॉच टाइम जो है वो घट रहा है। तो हाफ़ मोनेटाइजेशन का पहले से मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे, मतलब हाफ़ वॉच टाइम कंप्लीट हो गया शायद से ये कहना चाह रहे होंगे, और वॉच टाइम कम हो रहा है। तो देखिए वॉच टाइम का क्या होता है ना, आप जो वॉच टाइम अपने वाईटी स्टूडियो के उस पे डैशबोर्ड पे देखते हो ना, वो आपका एक्चुअल वॉच टाइम नहीं होता है, वो एस्टिमेटेड होता है। यानी कि इस महीने आपके इतने वॉच टाइम हो सकते हैं या इतने व्यूज़ हो सकते हैं, तो इस वजह से वो बढ़ता घटता रहता है आपके व्यूज़ के हिसाब से। अगर आपको अपना रियल वॉच टाइम देखना हो तो जो एनालिसिस होता है ना उसमें जाके आप देखिए, उसमें आपको जो है रियल वॉच टाइम पता चलेगा। या तो आप क्रोम में जो वाईटी स्टूडियो होता है वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, और जो एस्टिमेटेड होता है वो रियल नहीं होता है। तो इस वजह से आप लोगों को लगता है कि वॉच टाइम घट रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वॉच टाइम नहीं घटता है। और ये हमारे साथ भी होता है कि मंथ वाइज जो है ना हर चीज़ ऐसे ही कम और ज़्यादा दिखाता रहता है। जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं डॉलर ही बनते हैं ना, तो डॉलर में भी ऐसे ही होता है, कभी दिखाता है कि कुछ, फिर नेक्स्ट डे कुछ और दिखाता है, तो ये ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से कर दिया था साफ़, और आज ना हल्की सी भूख लग रही थी शाम की वाली जो होती है, तो हल्का फुल्का मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये नाश्ता मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, पर हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ये वाला नाश्ता। जब ये रहते थे तब तो लगभग डेली ही बनता था। तो मैं बना रही हूँ भूजा और साथ में चाय बनाऊँगी, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में थोड़ा सा नमक डाला और मूंगफली डाल के इसे अच्छे से हम भून लेते हैं क्रिस्पी होने तक। और वैसे तो ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है और सबका टेस्ट अलग होता है, पर मैं ऐसे सिंपल वाला ज़्यादातर बनाती हूँ। वैसे एक ना मटर वाला भी बनता है, मटर और चूरा फ्राई, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने मूंगफली को भून लिया था। अब सेम ऑयल में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद इसमें पोहे डाल के इसे हम अच्छे से भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। लाल मिर्च पाउडर अब नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो मैं नहीं डालती हूँ, जो मैं घर में हम लोगों के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो बस थोड़ा सा ही मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये मुझे और आशिक को ही पसंद है, बाबू को पसंद नहीं है। वो ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरीली है, उसे जल्दी से चीज़ें पसंद नहीं आती रहती हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर मैं उतना बनाती नहीं हूँ। वैसे तो इसको आप बना के और रख सकते हो आराम से 15 दिन महीने भर के लिए नाश्ते के हिसाब से, पर मुझे ना ये ताज़ा ताज़ा ही अच्छा लगता है, मतलब गर्मा गर्म बनाओ और खाओ। तो जब ये रहते तब तो फिर भी मैं बना के रख देती थी, अब तो कम ही बनाती हूँ। तो जब बनाती हूँ तो ऐसे ही थोड़ा सा बनाया और फिर खा पी के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे फिर मैंने मूंगफली भी इसमें मिक्स कर दिया था, तो ये बन गया है। और अभी मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के साथ ही अच्छा लगता है ये खाने में। और मेरी आवाज़ से शायद आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि संडे को हम लोग गए थे शादी में, और मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाहर बेशक आप घूमने के लिए जाओ, पार्टी में जाओ, कहने को ये होता है कि चलो हम एंजॉय करने जाते हैं, पर थकान ना घर के कामों से भी ज़्यादा हो जाती है जब आप बाहर कहीं जाते हो। घर के कामों में तो मतलब एक तो ये होता है चलो आदत हो गई है जो भी, लेकिन बाहर जाते हैं ना तब और भी ज़्यादा थकान होती है। ऊपर से अभी इतनी ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। बच्चों को लेके जाओ तो फिर बच्चों के हिसाब से उनके कपड़े वगैरह सारी चीज़ें करो। हाँ, बट ये है कि अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। तो ऐसा जब मुझे लग रहा है, शादी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अटेंड करी है, इतने एक शादी और अटेंड करी थी और ये सेकंड है बस। इसके अलावा मैंने ज़्यादा शादी वगैरह कभी अटेंड करी नहीं। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है, भूजा बन गया है। तो भूजे में ना मुझे कच्चा प्याज और हरी मिर्च के साथ ही खाना बहुत अच्छा लगता है,
और साथ में यहाँ पे बन गई है चाय। तो बाबू ना सो रही थी शायद, तो मैं और राशि खाएंगे। बाबू उठेगी ना तो फिर उसके हिसाब से मैं कुछ बना दूँगी, क्योंकि उसको ना सारी चीज़ें पसंद भी नहीं आती रहती हैं, तो मैं पूछ कर ही बनाती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, तो मैं ऐसे लेट गई। और जैसे मैं लेट जाऊँ ना शांति से, मेरे बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी मतलब शांत कैसे बैठी है या लेटी कैसे है। तो मैंने कहा मैं थक गई हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे लग गई थी मेरी सेवा में, सच में मतलब बच्चे बदमाशियाँ भी करते हैं, हम परेशान भी होते हैं, बट अगर कभी मैं मतलब ऐसे लेट जाऊँ थकान के मारे, या मैं परेशान हो जाऊँ, अपसेट हो जाऊँ, तो दोनों मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आशी मेरे पैर दबा रही थी और बाबू ना मेरे सर की मालिश कर रहे थे, और साथ में पूछ भी रहे थे मम्मा आप ठीक हो, मम्मी आपको अच्छा लग रहा है। तो बच्चे जब ऐसे प्यार से मतलब प्यार करते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं ना, तो अपने आप ही आधी जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाती है। आज काम थोड़े ज़्यादा थे, इस वजह से भी मैं थक गई थी। फिर 2 दिन से हम लोग जा रहे हैं ना, तो रात को भी आते-आते लेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इस वजह से भी ना मैं थक गई थी। तो यहाँ पे ना पहले तो इन लोगों ने मेरा सर और पैर दबाया, उसके बाद ना ये लोग लेके आ गए थे तेल। अभी बच्चों की मालिश के लिए ना मैंने कटोरी में रखा हुआ था, और इन लोगों को मतलब पता था कि यहाँ पे रखा है। तो ये देखो भाग भाग के लेके आ रही है और मेरे पैर में अच्छे से लगा रही है। मम्मी मैं आपके तलवों में लगा दूँ, जैसे आप मालिश करते हो ना हम वैसे ही करेंगी। और पता सच में इतने अच्छे से इन लोगों ने मेरे मालिश करी थी, पूरे पैर में, हाथ में, कमर पे, कि मतलब ऐसा लग रहा था ना सच में बहुत ज़्यादा आराम मिला हो। ऊपर से उनकी बातें इतनी प्यारी प्यारी होती है ना कि बस पूछो ही मत। फिर बाद में मैंने ही कहा था कि आप लोग छोड़ दो, नहीं तो आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, लेकिन दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। नहीं मम्मा आज तो हम आपकी अच्छे से मालिश करेंगे। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा।